Hello, good evening, students. क्लास सेवन्थ सोशल साइंस का हाफ ईयरली रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर लेकर मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सेवन्थ क्लास एसएसटी का पेपर कल ही होने वाला है, इसलिए समय रहते विद्यार्थी अपनी तैयारी कर लेवे इस पेपर के अकॉर्डिंग। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहाँ क्या करना है। सबसे पहले देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, यानी सही विकल्प चयन करने वाले प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हेल्थ मीन्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, इसमें आएगा इलनेस, यानी हमारा ए राइट है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जूम करके, छोटा है इसलिए दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब दिखेगा आपको आसानी से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑल डेमोक्रेसीज, सारे लोकतांत्रिक देशों के लिए जरूरी तत्व क्या है, जरूरी चीज क्या है, तो वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये फ्रेंच लिखा हुआ है, इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं मैं, FRENCHISE, फ्रेंचाइज, ये है पूरा वर्ड, और ये राइट आंसर ये है ए। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये विश्व पानी दिवस या विश्व जल दिवस कब है, 22 मार्च को है, यानी बी हमारा राइट ऑप्शन है। द यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे क्या कहते हैं, उसे एटमॉस्फियर कहते हैं, वायुमंडल। ट्राइबल्स लिव्ड इन, आदिवासी कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है। खाली जगह में क्या करना देखिए, पहला देखिए, द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैस्ट, CASTES, कैस्ट्स यानी जातियां, जातियों के आधार पर भारतीय समाज विभाजित था। द नॉलेज ऑफ, खाली जगह छोड़ रखी, टेक्स्ट अर्न ब्राह्मण्स रिस्पेक्ट, ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट किस लिए मिलता था, तो उनको एंशियंट टेक्स्ट, यहाँ पे आप लिखोगे बी में क्या लिखोगे, ANCIENT, एंशियंट टेक्स्ट, आगे लिखा हुआ केवल आपको एंशियंट लिखना है। नंबर 3 देखिए, सी, द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड, यानी वो व्यापार जिसमें पैसे का उपयोग नहीं होता था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। ये आपको लिखना है खाली जगह में, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट डी देखिए, परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन, यहाँ पे आप लिखोगे, ये मैं हटा देता हूँ, अब लिखता हूँ, इस खाली जगह में क्या लिखोगे, फर्स्ट में लिखोगे नेचर, बिटवीन के बाद लिखोगे नेचर, और सेकंड यानी इस जगह पे एंड के बाद जो आया है इस जगह पे क्या लिखना है आपको, ह्यूमन, नेचर ह्यूमन, ये दो खाली जगह है एक ही सेंटेंस में। चलिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव हमारा हल हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही गलत के निशान लगाने हैं, यानी बताने हैं आपको सही है या गलत। मनी वॉज इन्वॉल्व इन बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय में पैसे काम में लिए जाते थे, धन शामिल था, नहीं था,
यानी गलत है ये। आप चाहें तो फॉल्स लिख सकते हैं और ट्रू वाले के लिए ट्रू लिख सकते हैं या निशान भी लगा सकते हैं। द ओशियनिक क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड शिमा, ये भी आपका सेंटेंस गलत है। द स्ट्रेंथ ऑफ earthquake decreases away from the center, ये आपका राइट है। और कोल्ड एयर इज लाइट एंड गोज अप, ठंडी हवा हल्की होती है और ऊपर जाती है, नहीं, ठंडी हवा गर्म होती है और नीचे रहती है। सॉरी, ये जो द ओशियनिक क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सिमा है, ये सेंटेंस सही था, ये राइट है, इसको आप गलत नहीं करेंगे। यानी पहला गलत, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा गलत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग का है। इसमें आपको कॉलम मिलाने आपस में, कौन किससे मिल रहा है। डायरिया, डायरिया क्या है, वाटर बोर्न डिजीज यानी पानी से होने वाला रोग है। मलेरिया किस लिए होता है, ड्यू टू पुअर सैनिटरी कंडीशन, उससे मलेरिया होता है, इससे मिलाओगे। आरएमएस, आरएमएस कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में। और मेडिकल टूरिस्ट को आप जोड़ेंगे फॉरेनर्स से, और कोस्टा रिका को साउथ अमेरिका से। इस तरह आपको मिलान करने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम एनी टू वाटर बोर्न डिजीज, जल जनित या पानी से होने वाली दो बीमारियों के नाम लिखने। तो इसमें आप लिख सकते हैं कोलेरा, CHOLERA कोलेरा, और दूसरा टाइफाइड फीवर लिख सकते हैं। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ टाइफाइड की, TYPHOID, टाइफाइड फीवर, FEVER। ये दो पानी से होने वाली बीमारियां, पहली कौन सी थी, कोलेरा, CHO, दोबारा लिख देता हूं मैं, LERA कोलेरा, और दूसरी थी टाइफाइड फीवर। चलिए गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, सारे लोकतंत्रों के लिए जरूरी तत्व क्या है। वो उधर भी आया था, यहां भी आप लिखोगे, आपको लिखना यूनिवर्सल, जरूरी चीज क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये जरूरी तत्व सारे लोकतंत्रों के लिए। यानी ये कौन से क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टीले क्या है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, मैं बोल देता हूँ, पूरा इतना स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उतार लेना अपनी कॉपी में, जैसा यहाँ से उच्चारण किया आप चालू करेंगे। सैंड ड्यून्स, यहाँ जो लिखा हुआ ना, यहाँ से आंसर आपका चालू होगा। सैंड ड्यून्स आर माउंट्स और ridges of sand grains formed by wind and gravity, इतना उत्तर लिख लेना आप। सैंड ड्यून्स आर माउंट्स, MOUNDS, माउंट्स, और ridges, RIDGES, ridges of sand grains, grains यानी कण, formed, FORMED, formed by wind यानी हवा, and gravity, ये ग्रेविटी की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, GRAVITY, ग्रेविटी। ये आंसर हो गया
कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 11 का। व्हाट आर सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले क्या है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैसें कौन सी है? तो दो गैसें आपको पता ही है, ऑक्सीजन और दूसरी कौन सी है? नाइट्रोजन। ये दो गैसों के नाम आपको लिखने हैं। आगे बढ़ो। When did Delhi, sorry, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। What do we call a person who draws या makes maps? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो मानचित्र बनाता है? उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। उसके बाद आगे बढ़ो। When did Delhi first become the capital? यानी दिल्ली पहली बार राजधानी कब बनी? तो आप इसका आंसर लिखेंगे वो तोमर राजपूतों ने बनाई थी, इसलिए आप लिखोगे अंडर, छोटा ही लिख देना भले, अंडर तोमर राजपूत। तोमर राजपूतों का जब शासन था दिल्ली पे तब उसे राजधानी बनाया गया सबसे पहले। राइट डाउन ऑल फंडामेंटल राइट्स, सारे मौलिक अधिकार लिखने हैं आपको। राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स है, आपको लिखने हैं। मेक ए पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल, जल चक्र का एक चित्र बनाना है आपको। वाटर साइकिल यानी सागर के पानी का भाप बन के ऊपर उड़ना, ऊपर जाकर संघनित होकर बादल बनना, फिर बादलों का भारी होकर वापस पहाड़ों पे बरसना, नदियों के माध्यम से होते हुए वापस समंदर में जाके मिलना। ये जो पूरा सिस्टम चलता है इसका आपको चित्र बनाना, पिक्चर बनाना। फिर आंसर लिखोगे 17 क्वेश्चन का। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से ढूंढना है। नोटबुक में आपने लिख रखा है, वहाँ से आप इसका पता करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 भी हल करना है। व्हाट इज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यानी सामुदायिक स्वास्थ्य सिस्टम क्या है, वो उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। और हाउ डू प्लांट्स गेट नाइट्रोजन, पौधे नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसका भी आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 आपको अपनी नोटबुक में से, अपनी टेक्स्ट बुक में से पता करने हैं इनके उत्तर, क्योंकि थोड़े बड़े हैं, मैं लिख नहीं सकता इतने। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। फिल दीज प्लेसेज इन द मैप ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मानचित्र में भरना है। तो सबसे पहला लिखा हुआ पोखरण, पोखरण हमारे जैसलमेर जिले में। तो राजस्थान के मानचित्र में जहाँ जैसलमेर है उस जैसलमेर के एरिया में पोखरण आपको दर्शाना। जयपुर कैपिटल है, मानचित्र में बिंदु लगा रहता है हर कैपिटल का, वहाँ पे आप जयपुर लिखोगे। इसी तरह गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, ये 4 जिले हैं। और 5वां जो है जैसलमेर जिले का एक फेमस जगह है। इन 5 को राजस्थान के मानचित्र में आपको भरना है। ये था स्टूडेंट्स हाफ ईयरली एग्जाम की तर्ज पर बना हुआ एक मॉडल पेपर। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लिख लेवें, समझ लेवें। इसी तरह के प्रश्न आपको, इसी पैटर्न के प्रश्न हाफ ईयरली एग्जाम में मिलेंगे। अब तक जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आए हैं आलोक क्लासेस पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेवें। वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भी लिखनी है। धन्यवाद।